अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, वेवलेंथ 100 टाइम्स है वेलोसिटी की, इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि लेमडा की वैल्यू उन्होंने पूछी है प्लैंक कांस्टेंट और मास के टर्म में। ठीक है, आई थिंक सॉल्व करना पड़ेगा इसको। लेट्स सॉल्व। we know lambda is equal to h upon mv, so lambda is equal to h upon mv and velocity lambda is equal to इन्होंने दिया हुआ है 100 टाइम्स क्या है वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आ जाएगा lambda बाई 100, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे h अपॉन m इंटू लेमडा अपॉन 100, तो 100 ऊपर जाएगा 100 h अपॉन m लेमडा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए लेमडा को तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 h अपॉन m, तो लेमडा इज इक्वल टू 10 h अपॉन m। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेकंड पार्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -5.45 इंटू 10 की पावर -19, -5.45 इंटू 10 की पावर -19, ये एनर्जी गिवन है आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए और सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। ठीक है, और पूछा किसके लिए, इन्होंने पूछा है इन्होंने लिथियम के लिए। तो हम लोग को तो इस तरह से याद होता है E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है, तो जाएगा जेड तो 1 होता है 1 स्क्वायर 1, और सेकेंड ऑर्बिट यानी ये वैल्यू इन्होंने गिवन है ये जूल में। ठीक है, अभी हमें लिथियम के लिए निकालना है, तो 13.6 जेड स्क्वायर ये 9 होगा अपॉन एन स्क्वायर, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, फर्स्ट ही सेल है, फर्स्ट सेल के लिए निकालना है, तो -13.6 इंटू 9। ठीक है, तो अगर हम लोग एक मिनट के लिए ऐसे देखें कि 13.6 को इक्विवेलेंट करेंगे तो ये 4 टाइम्स होगा इसका, ये वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ 5.45 इंटू 10 की पावर -19। तो अब 13.6 इंटू 9 है, इसका 9 टाइम्स करो बेटा, तो ये 4 इंटू दिस यानी इसको ऐसे लिख दूं 36, ये और ये मल्टीप्लाई कर लो इंटू 5.45 इंटू 10 की पावर -19, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट से ये वैल्यू आपकी लगभग मैं एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 5 से 30, 5 से 15, 18। ठीक है, तो 180 आएगा इंटू 10 की पावर -19 या 1.8 इंटू 10 की पावर -17, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 5.45 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। ए फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक्स एट ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.13, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटॉन। ठीक है, 3000 वेवलेंथ है और मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.13। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मतलब ये फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो ना डायरेक्टली, 12400 अपॉन में ये एनर्जी निकालेंगे अपॉन में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ये हो जाएगा 12400 अपॉन में कितना दिया हुआ है 3000, तो 124 डिवाइड बाई 30, ये हो जाएगा 36 को डिवाइड कर दो 4 टाइम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.0 समथिंग आएगी, तो 4 ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू नॉट कितना है 2.13 और ये लगभग 4 के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो ना, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1.9 के आसपास। ठीक है,
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, 1.9 के क्लोज क्या है 2। Next question is stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference V. If E and M are the charge and mass of an electron, then the value of h by lambda. आपको निकालना है h by lambda की वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक बार खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम